सेट हो गए? ओके, चलिए। मोबाइल बंद है कि नहीं? ओके, चलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं इन उपवास प्रार्थनाओं के दूसरे दिन में, पहली सुबह में प्रभु ने हमें लेकर के आया। प्रभु ने कल सुबह और प्रभु कल शाम को भी बड़ी आशीष दी। कितने लोगों ने आशीष पाई? दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। बहुत लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग मार्था के काम में इतना व्यस्त और मस्त हो गए हैं कि, और तुरंत मार्था का काम छोड़ करके मरियम के काम में आकर उसके चरणों पर बैठना मुश्किल सा काम है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो काम हम इस पूरे सप्ताह भर करेंगे, प्रभु आपके इस काम के लिए, प्रभु के पास एक शब्द है कि तूने उत्तम भाग को क्या कर लिया है? चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कपड़ा तो रोज धुलता रहेगा, रोज गंदा होता रहेगा, रोज वचन नहीं मिलेगा हमको, है ना? रोज ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हमारा परिवार भी, हम 3 लोग हैं, उपवास में हैं। मैंने अमगरू से कहा कि नहीं खाना मुझे, एक टाइम ही खाएंगे, चावल दाल चिकन मटन नहीं खाएंगे, सादा खाएंगे, खिचड़ी खिला दो, दलिया खिला दो, एक टाइम खाएंगे। खाना तो रोज खाते हैं, खाते नहीं खाते कि नहीं खाते? रोज खाते। एक हफ्ता हम सादा खाना खा लेंगे, मरेंगे नहीं, बल्कि आधा 1 किलो वजन कम होगा, है ना? अच्छा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं जो सुबह और शाम आराधना में आप आ रहे हैं। कल छुट्टी था, इसलिए थोड़ा ज्यादा लोग थे। आज छुट्टी का दिन नहीं है। सुबह का समय सबके लिए सूटेबल टाइम नहीं है। बेटा बैठ जाओ एक जगह पर। अभी शाम को भी आराधना रहेगी, और हम जरूर से अपने परिवार के साथ शाम की आराधना में भी जुड़ने पाए। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, बचा हुआ जो भी आपको टाइम मिलता, आप अपने घर पर बाइबल पढ़कर, प्रार्थना कर कर, जैसा भी प्रभु आपको अगुवाई करे, अपना समय इस सप्ताह में आप निकाल करके प्रभु की उपस्थिति में। एक ही इच्छा है कि हम प्रभु में और क्या करने पाए? आगे बढ़ने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज और एक प्रभु के दास हमारे मध्य में हैं, पास्टर आशीष नंदेश्वर, और हमारा स्टूडेंट रहा एलसीयू में। मैंने इस जवान बेटे को पढ़ाया है, पर इन दिनों में अब प्रभु की सेवकाई पास्टर ओबेद दास के साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और पहली बार अपने चर्च में तो ऐसे आए हैं, बट प्रभु का संदेश लेकर आज वो पहली बार हमारे मध्य में है। और निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, 11:15 हो चुका है, आइए पास्टर आशीष नंदेश्वर का, जवान बेटे का, इस वेदी पर ताली बजाकर हम स्वागत करने पाए। हेलो चेक। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस दिन में आप लोग के मध्य में परमेश्वर का वचन लेकर के मैं आ पाया। सो सारा आदर परमेश्वर को मिले, परमेश्वर को सारी महिमा मिले, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास पास्टर स्टैनली जॉन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद किया कि मैं आऊं और आप लोग के मध्य में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। प्रभु के दास, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं उनका स्टूडेंट रहा, और ये सच है। बाइबल कॉलेज में उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मैं उनकी शिक्षाओं से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुका हूँ, और आज भी उनकी शिक्षाएं मुझे याद है। भले ही उन्होंने क्या पढ़ाया हो सकता है उनको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है उन्होंने क्या पढ़ाया और कौन सी शिक्षाएं मुझे दी है। मैं आज भी उसको याद रखा हूं। उनका नोट्स मेरे पास लिखा हुआ है, और मैं समय समय पर उसको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उसको पढ़ते रहता हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर के दास के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, उनके परिवार के लिए धन्यवाद जो मुझे बुलाएं। सो परमेश्वर उनको और भी आशीष दे, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सो आज इस दिन में हो सकता है ये आत्मिक महोत्सव का दूसरा दिन है कि पहला दिन है?
वेरी गुड। दूसरा दिन है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं बीते कल के दिन में आप लोगों ने भी बहुत सारी आशीष को पाया है। आज और आशीष पाने का ये दूसरा दिन है। आमीन। बाइबल में लिखा है प्रति भोर उसकी करुणा नई होती जाती है। इसका मतलब वो प्रतिदिन हमारे लिए कुछ न कुछ योजना बनाता है, हमारे लिए कुछ न कुछ आशीषों को तैयार करता है। हमारी जिंदगी के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमको आशीष देने के लिए वो पहले से ही हमारे लिए तैयार करता है। आमीन। लेकिन अब एक प्रश्न ये है कि आज हम कितने तैयार हैं उसकी आशीषों का भागीदार होने के लिए, उसकी आशीषों में प्रवेश करने के लिए हम कितने तैयार हैं? ये एक प्रश्न हमारे पास में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज सभी के लिए जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय लेकर के यहां पर आया। हम सबके पास बहुत सारे काम है, माता पिता बाल बच्चों के पास काम है, परिवार संभालने का, ड्यूटी का, जॉब का। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं एक बेहतर और एक बहुमूल्य समय आप लोगों ने परमेश्वर के मध्य में रखा है। आमीन। आपका यह समय मैं विश्वास के साथ कहता हूं व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने अपना समय दिया है, परमेश्वर बदले में आपको आशीष देगा। जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं परमेश्वर उसको आशीषित करता है। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को दिया, परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। आमीन। हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को दिया, परमेश्वर ने शमूएल को आशीष दिया और इज़राइल के अंदर में एक बड़ा भविष्यवक्ता बनाया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने समय को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को परमेश्वर के अधिकार में, उसके चरणों में देते हैं, वहीं पर हम आशीषित हो जाते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हमारा ये समय को परमेश्वर ने ग्रहण किया है और निश्चय में विश्वास करता हूं एक बड़ी आशीष को लेकर के यहां से हम जाएंगे। आमीन। सो मेरा नाम पास्टर आशीष है, मैं दुर्ग में रहता हूं और परमेश्वर के मेरे सीनियर पास्टर हैं रेवरेंड ओबेद दास जी, और उनके साथ मैं सेवा करता हूं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैसा परमेश्वर द्वार खोलता है मैं जाकर के परमेश्वर के वचन को बांटता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं और परमेश्वर की सेवा करता हूं। आइए सबसे पहले एक वचन हम निकालेंगे, नीति वचन की पुस्तक और उसका 21 अध्याय और उसका 31 पद। नीति वचन 21 उसका 31 पद। युद्ध के दिन के लिए जी, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। बस युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। इसका मतलब घोड़े तैयार है, घोड़े तैयार हैं, लेकिन जय पाने के लिए हमको यीशु के पास आना ही होगा। हम तैयार हैं जरूर आशीषों को पाने के लिए, लेकिन हमको सफलता, हमको विजय परमेश्वर ही दे सकता है। हम अपने आत्मिक जीवन में तैयार हैं जरूर, हम अपनी इस पृथ्वी की आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं जरूर, लेकिन जय पाने के लिए हमको यीशु मसीह के पास आना ही होगा। आज देख लीजिए बहुत सारे लोग क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से जय को नहीं पाया। उन्होंने तैयारी की थी, जरूर हो सकता है, लेकिन जो जय, जो विजय, जो सफलता उनको पाना था वो उनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सहायता के लिए, उन्होंने जय पाने के लिए यीशु के पास न आने के कारण से वे असफल हो गए हैं। आज हम तैयारी कर रहे हैं अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में, आत्मिक तैयारी भी कर रहे हैं और इस पृथ्वी की आशीष पाने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। हम प्रतिदिन सुबह सोकर उठते हैं, ड्यूटी जाने की तैयारी करते हैं, अपने जॉब में जाने की तैयारी करते हैं। पहले पढ़ने वाला स्टूडेंट अपनी तैयारी के लिए अपने स्टडी को वो करता है, भिन्न भिन्न तरीके से हम तैयारी करते हैं इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने के लिए, इस पृथ्वी पर एक अच्छा सुखदायक जीवन जीने के लिए हम तैयारी करते हैं अपने तरीके से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जय तो परमेश्वर ही देगा। इसका मतलब इससे पहले कि हम जय को पाए हमको पहले तैयारी की जरूरत है। बिना तैयारी के जय हमको नहीं मिलेगा,
बिना तैयारी के सफलता हमको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको तैयारी की जरूरत है। जब हम तैयारी होंगे आत्मिक रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए, जय पाने के लिए, तो निश्चय मेरे प्रियो जय की आशीष निश्चय परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बिना तैयारी के परमेश्वर के पास जय पाने के लिए जाते हैं। इसलिए तो आज बहुत सारे कलीसियाएं निर्बल होती चली जा रही है, बहुत सारी कलीसियां निराश होती चली जा रही है, बहुत सारी कलीसियाएं आत्मिक पतन की ओर बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई भी आत्मिक तैयारी नहीं है। वे जय पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, परंतु उनके जीवन में कोई तैयारी ना होने के कारण से आज वो जय और सफलता वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बातें करेगा कि वो हमको जय तो देना चाहता है, लेकिन आज हमारी तैयारी क्या है, आज हम किस प्रकार से आत्मिक रीति से तैयार है जीवन में जय पाने के लिए, आज हम आत्मिक रीति से कितने तैयार हैं सफल पाने के लिए, आज हम अपने जीवन में कितने तैयार हैं परमेश्वर में उन्नति पाने के लिए, आज हमारी तैयारी क्या है, इन बातों को आज हम देखेंगे। आइए एक वचन से हम सीखेंगे, मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना और आपने आशीष पाया है। इस एक बार फिर से परमेश्वर आपसे बात करेगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका एक पद कोई भी भाई या बहन पढ़ देंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बस यहां पर हम देखते हैं यहोशापात जो यहूदा का राजा था, और यहोशापात के पास कई सैनिक थे, कई हथियार थे, उसका पोजीशन, उसका पद उस यहूदा के नगर में बहुत ही अच्छा था। उसके पड़ोसी देश के शत्रु अम्मोनी और मोआबी यहूदा के ऊपर में यहोशापात के खिलाफ चुनौती देने के लिए खड़े हो गए। उसको ललकारने लगे कि हम तेरे राजपाट का नाश कर देंगे, तेरे राज्य को तबाह कर देंगे, तेरा जो भी पद है, पोजीशन है, उसको हम नाश कर देंगे और यहूदा पर हम अधिकार कर लेंगे। और जब ये बात यहोशापात राजा के पास चली गई कि मेरे शत्रु देश जो मोआबी और अम्मोनी हैं वो मेरे विरुद्ध चढ़ाई करने वाले हैं, मेरे विरुद्ध आने वाले हैं और मुझको और मेरी प्रजा को नाश करने वाले हैं और यहूदा पर वो अधिकार करने वाले हैं। जब ये बात यहोशापात के पास पहुंची, जब ये बात उसने सुना, जब ये चुनौती भरा, डर भरा बातें यहोशापात के पास जब वो आई, तब यहोशापात का रिएक्शन हम देखते हैं। यहोशापात क्या करता है, इसका तीसरा पद 20 का 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। बस जैसे ही यहोशापात ने सुना कि शत्रु चुनौती दे चुके हैं, शत्रु आक्रमण करने वाले हैं, शत्रु मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो मेरे देश को, यहूदा राज्य को नाश करने वाले हैं, जैसे ही यहोशापात के पास ये बात पहुंची, लिखा है यहोशापात डर गया। क्या किया? डर गया। ये स्वाभाविक है, डर मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, है ना। आज भी हम मसीह में हैं जरूर, लेकिन किसी न किसी बात का डर हमें सताता है या नहीं सताता? पढ़ने वाले स्टूडेंट को डर सताता है, अरे परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, A to Z मैंने तैयारी कर ली है, लेकिन कौन सा प्रश्न आएगा, मैं कैसे हल करूंगा। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को इतनी तैयारी के बाद भी डर मन में लगा रहता है। माता पिता को परिवार का पालन पोषण करने का, परिवार को अच्छी तरह से बढ़ाने का एक मन में डर लगा रहता है। मैं किस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण करूं, किस प्रकार से अपने परिवार को उन्नति में ले जाऊं, किस प्रकार की सुविधाएं अपने परिवार को दूं। किसी न किसी बात का डर, घबराहट मनुष्य के मन में, कलीसिया के मन में लगा रहता है। आज भी इन दिनों कलीसिया को डर सता रहा है कि नहीं सता रहा है ना। कभी विरोध का डर, कभी सताव का डर, कभी क्लेश का डर। सो मेरे प्रियो, चाहे विरोध का डर आए, चाहे सताव का डर आए, चाहे फ्यूचर का डर आए,
लेकिन इस डर पर जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यहोशापात डर गया, लेकिन डर करके वो कमजोर नहीं हुआ। यहोशापात डर गया, लेकिन डर करके वो चुपचाप नहीं बैठा। यहोशापात डर गया, लेकिन डर करके वो छुप कर नहीं बैठा। यहोशापात डर गया, लेकिन उस डर को वो अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया। डर को अपने जीवन में हावी होने, यदि डर को अपने जीवन में हावी होने देता तो वो चुपचाप छुप जाता। हो सकता वो यहूदा देश को छोड़कर ही चले जाता, चलो भाई अपने जीवन की रक्षा मुझे करना है, कहीं और देश में मैं चला जाता हूं। लेकिन उसने डर को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। आज बहुत सारी कलीसिया डर को, निराशा को, डिप्रेशन को अपने जीवन में हावी होने देने के कारण से वे आत्मिक तौर से तैयार नहीं हो पाते। यदि आप अपने जीवन में आने वाली निराशाओं को, डर को, असफलताओं को, टूटेपन को अपने जीवन में हावी होने देंगे तो आप आत्मिक तैयारी में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। आप कभी भी उस जय के क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएंगे। आज किसी की बात हमारे दिल को चोट पहुंचाती है और उसकी बात को हम अपने जीवन में इतना हावी होने देते हैं, इतना हावी होने देते हैं, कई दिनों तक निराश रहते हैं और उनसे बात करना छोड़ देते हैं। आज डर को अपने अंदर में हावी होने देते हैं, जिसके कारण से हम अपने कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ा नहीं पाते। आज कौन सी बातें हैं जो आपको आत्मिक तैयारी करने से रोक रही हैं? कौन से विचार हैं, कौन से सोच हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन आपको वो रोक रहा है? वो डर, वो निराशा, वो हताश, वो डिप्रेशन, वो तनाव आपको रोक रहा है। कौन सी ऐसी बातें हैं? उसको अपने जीवन में हावी ना होने दीजिए। यदि आप जीवन में हावी होने देंगे तो जय की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही आपके मन में डर आए, जैसे ही आपके मन में डिप्रेशन आए, जैसे ही आपके मन में निराशा आए, जैसे ही आपके मन में किसी की बात जो आपको बहुत ही ज्यादा जोर से लगी है, जैसे ही आपके मन में वो बात आए, आप वहीं पर रुक जाइए। 2 सेकंड वहीं पर रुक जाइए और रुक करके तुरंत अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए। प्रभु कहता है स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगा। हालेलुया। स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगा। जैसे ही डर आए, निराशा आए, हताश आए, डिप्रेशन आए, कड़वाहट, नफरत, गुस्सा वाली बातें आपके मन में आए, तुरंत 2 सेकंड वहीं पर स्टॉप हो जाइए और अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ दीजिए। वो जय देने के लिए तैयार है। यहोशापात डर गया, लेकिन तुरंत उसने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया और लिखा है वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। उपवास के साथ ऐलान कर दिया कि आइए हम परमेश्वर के पास उपवास के साथ जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और मेरी बहनों, यदि इन दिनों आप जो भी विपरीत परिस्थितियों को आप सामना कर रहे हैं, जितनी भी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं आप, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे पारिवारिक तौर से हो, उसको अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए। यदि आप हावी होने देंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाएंगे, आप जय की आशीष को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। अपने जीवन से वो बोझ को हटा दीजिए, परमेश्वर की ओर नजर लगाइए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, उसकी ओर मुड़ जाइए। वो तैयार है आपको जय देने के लिए। आपके डर पर, आपकी निराशाओं पर, आपके हताश पर, आपके डिप्रेशन पर, आपके टूटे हुए मन पर, आपकी असफलताओं पर वो जय देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशापात डर गया, लेकिन डर को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। उसके बाद लिखा है यहोवा की खोज में लग गया। आमीन। किसके खोज में लग गया? यहोवा की खोज में। यहोशापात के पास कई सैनिक थे, यहोशापात के पास कई हथियार थे, उसके पास कई सुरक्षा की व्यवस्था थी, कई एक ताकत उसके पास में थे, लेकिन उसने किसी को नहीं ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे हम कितने भी सुख सुविधाओं से ब्लेस हो जाए, तब भी हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि परमेश्वर जय देने के लिए तैयार है। टाइटैनिक जहाज को बनाने वालों को बड़ा घमंड था। जिसने टाइटैनिक जहाज बनाया उसको बड़ा घमंड था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज पूरी दुनिया के अंदर में इतना मजबूत और शक्तिशाली जहाज था कि बनाने वाले को
इतना घमंड था, उसने दावा कर दिया इस जहाज को कोई भी तोड़ नहीं सकता। यदि परमेश्वर भी आ जाए तो इस जहाज को नहीं डुबा सकता, क्योंकि ये जहाज जो बना है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली जहाज है। तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तब भी ये जहाज नहीं डूबने वाला, नहीं टूटने वाला। इतना घमंड था उस जहाज को बनाने वाले को। सारी फैसिलिटी थी उस जहाज के अंदर में। हर एक चीज जो हम आज इस पृथ्वी पर रहकर हम जो ढूंढते हैं, जो प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं के लिए जो चीजें यहां उपलब्ध है, वो सारी चीजें उस जहाज के अंदर में थी। हर एक फैसिलिटी, हर एक संसाधन, हर एक सुविधाएं, सब कुछ उस जहाज के अंदर में था। इसलिए बनाने वालों को बड़ा घमंड था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ? बस कुछ ही मील दूर गया वो जहाज, और एक बड़े बर्फ, एक सफेद बर्फ के उस पहाड़ से, बर्फ के पहाड़ से वो जहाज टकरा गया। और धीरे 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 पानी उस जहाज में आने लगा, और धीरे 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 वो जहाज डूबने लगा, टूटने लगा, तहस नहस होने लगा और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अपने संसाधनों पर निर्भर हैं, तो मेरे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे। यहोशापात परमेश्वर को इसलिए ढूंढा क्योंकि वो अपने सैनिकों पर निर्भर नहीं था, अपनी ताकत पर निर्भर नहीं था, अपने हथियारों पर निर्भर नहीं था, अपने लोगों पर निर्भर नहीं था, अपने पोजीशन पर निर्भर नहीं था, लेकिन वो निर्भर था परमेश्वर पर। जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं वो प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढते हैं। प्रार्थना में ढूंढेंगे, संगति में ढूंढेंगे, वचन में ढूंढेंगे, उपवास में ढूंढेंगे, और प्रतिदिन अपनी दृष्टि उसकी ओर लगाएंगे। मेरे प्रिय, आज हम किसको ढूंढते हैं? जब विपत्ति हमको चारों ओर से घेर ली है, जब क्लेश ने हमको चारों ओर से घेर लिया है, जब हमारा मन टूट गया है, उस वक्त हम किसको ढूंढ रहे हैं? मेरे प्रिय, हमारी निर्भरता आज किस में है? क्या आज हम अपने पैसों पर निर्भर हैं? क्या आज हम अपनी सुख सुविधाओं पर निर्भर हैं? क्या आज हम अपनी ताकत पर निर्भर हैं? मेरे प्रियो, ये निर्भरता थोड़े समय के लिए हो सकती है, जो आपके पास सुविधाएं हैं, लेकिन जिंदगी भर यदि निर्भर रहना है तो परमेश्वर पर निर्भर रखिए। वो ढूंढने वालों को आशीष देता है, ढूंढने वालों को जय देता है। और यहोशापात ने यहां पर यही किया, वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। इतने सैनिक उसके पास में थे, इतने हथियार उसके पास में थे, यहूदा का राजा वो था, लेकिन उसने वहां पर किसी को नहीं ढूंढा, परमेश्वर को ढूंढा। यह है तैयारी मेरे प्रिय। अपने आप को इतना ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख को लेकर के गया। एक बड़े विजय को उसको पाना था, शत्रुओं को हराना था। आज तो हम सिर्फ आशीष पाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं को हराना नहीं जानते आज, अपनी निराशाओं को हराना नहीं जानते आज, अपने डर को, कमजोरी को, निराशाओं को हराना नहीं जानते हैं। इससे पहले कि आप आशीष की ओर बढ़ो, पहले हराना सीखो। जो आपको रोक रहा है, जो आपको पीछे धकेल रहा है, पीछे खींच रहा है, उसको हराना सीखो। यहां पर यहोशापात परमेश्वर को ढूंढने लगा क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था। आमीन। उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर में था, इसलिए वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। उसको अपने सैनिकों पर विश्वास नहीं था, उसको अपने पद पोजीशन पर विश्वास नहीं था, उसको अपने हथियारों पर विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास था परमेश्वर की सामर्थ पर। आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं आज के दिन परमेश्वर दे दे मेरे प्रियो, तब भी आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। आप कितनी भी चीजों से ब्लेस हो जाए, दान वरदानों से भर जाए, तब भी आपको प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसको विश्वास था यहोशापात को कि परमेश्वर ही है जो मेरे शत्रुओं को मेरे पास से हटा देगा और मेरे शत्रुओं पर मुझे जय देगा। उसको विश्वास था, उसको भरोसा था, और वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए गया। आज हमारा ढूंढना कैसा है? हम किस प्रकार से परमेश्वर को आज खोजते हैं? कितना ज्यादा खोजते हैं आज हम? कितना ज्यादा बोलते हैं कि प्रभु आज भी मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर पिता, कोई बात की घटी नहीं है, तब भी परमेश्वर आज मुझे तेरी जरूरत है। आज मेरे पास संसार की सारी चीजें हैं, मेरा परिवार सारी सुविधाओं से ब्लेस है प्रभु, तब भी परमेश्वर मुझे आज तेरी जरूरत है। आमीन। इस प्रकार से उसको ढूंढिए मेरे प्रियो।
जब आप उसको ढूंढेंगे वो अवश्य आपको मिलेगा। जो ढूंढता है वो पाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर को वो ढूंढा क्योंकि वो निर्भर था, उसको विश्वास था परमेश्वर पर। उसके बाद हम देखते हैं, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उपवास का प्रचार कराया, अकेले उपवास नहीं किया। प्रभु के दास ने बताया ना अभी, हम उपवास पूरे सप्ताह भर, लेकिन वो अकेले नहीं है, आप सबके साथ मिलकर वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, कितनी अच्छी बात है ना। जब कलीसिया साथ देती है, जब कलीसिया अपने पास्टर के साथ खड़े हो जाते हैं आशीषों में बढ़ने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, निश्चय वहां पर परमेश्वर एक बड़ा काम करता है। आमीन। परमेश्वर ने उनको बोझ दिया, लेकिन वो बोझ अकेले नहीं, लेकिन आप लोग के साथ उठाना अच्छा समझा। यहूदा के पास भी ये बात परमेश्वर ने बोझ में डाला, लेकिन वो अकेले नहीं, लेकिन अपनी पूरी प्रजा के साथ उसने कहा मैं उपवास करूंगा अपने सारे लोगों के साथ, क्योंकि उसको मालूम है एक बड़ा जय मिलने वाला है ना। एकता में सामर्थ है ना। बाइबल में भी लिखा है, क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में प्रार्थना करते रहे, आपस में संगति करते रहे। कितनी अच्छी बात है कि हम मिल करके आज उपस्थित हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने, उसके वचन को सुनने के लिए। यहां पर यहोशापात ने सारे यहूदा में कहा कि उपवास करेंगे हम, और उपवास के साथ परमेश्वर की समीपता में, उसके नजदीक हम जाएंगे। और इस प्रकार से उसकी आह्वान को, उसकी घोषणा को वहां की प्रजा के लोगों ने सुना, ग्रहण किया, और वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए उपवास के साथ। लेकिन एक बात यहां पर हम ध्यान देंगे, आखिर यहोशापात को उपवास की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो प्रार्थना भी कर सकता था, मात्र प्रार्थना, बस प्रभु प्रार्थना कर देता हूं तू बचा ले। लेकिन उपवास की जरूरत क्यों पड़ी? बिना उपवास के भी वो प्रार्थना कर सकता था अपने लोगों से मिलकर के, लेकिन उसने क्यों सोचा कि नहीं मुझे उपवास करना पड़ेगा, मेरे लोग तो हैं मेरे साथ, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे बस। लेकिन नहीं, उसने कहा उपवास के साथ। आमीन। क्योंकि उपवास ही है मेरे प्रियो जो हमको परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में लेकर जाता है। और यहोशापात परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, परंतु गहरी उपस्थिति में जाना चाहता था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ये चाहत रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि मैं परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को अनुभव करूंगा। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ये चाहत रखते हैं यहोशापात के समान। वो परमेश्वर को ढूंढना चाहा, वो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहा, लेकिन एकदम गहराई के साथ, एक गहरी उपस्थिति के साथ। इसलिए उसने उपवास का आह्वान किया कि हम उपवास के साथ उसके पास जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाना चाहते हैं, आप उपवास के साथ आ जाइए, क्योंकि उपवास में ही हम अपना ध्यान भोजन वस्तुओं से अलग कर देते हैं। कई लोग सिर पर भोजन वस्तुओं से ही अपना मन अलग करते हैं, लेकिन ऐसी और भी कोई बातें हैं जिसको अपने मन से अलग नहीं करते। कई लोग उपवास रहते हैं और उपवास में पूरा दिन उनको काटना है, पूरा दिन उनको क्या करना है? काटना है। तो उन लोग, कई लोग करते हैं, आप लोग नहीं, मैं आप लोग की नहीं बता रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं किसी और की बता रहा हूं। कई लोग क्या करते हैं, उपवास में दिन काटना है हमको, चलो कुछ भी टाइम पास हो जाए, 3 घंटे टीवी के सामने बैठ गए, 3 घंटे का सिनेमा हो जाएगा, कुछ समय कट जाएगा, सीरियल देख लिए, मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक चला लिए, क्या समय कटना है उपवास में, ताकि भूख ना सताए, है ना, भूख ना सताए करके अपना ध्यान सोशल मीडिया की ओर ले गए, 3 घंटे पिक्चर देखने की ओर ले गए, सिनेमा देखने की ओर, नाटक और सीरियल देखने की ओर ले गए। क्या ये उपवास है? क्या ये परमेश्वर को गहराई से ढूंढना है? क्या यह परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाना है? कई लोग उपवास तो करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपने विचारों में आने वाली रुकावटों को अपने जीवन से दूर नहीं करते। वो अपने शब्दों पर लगाम नहीं, उपवास है लेकिन शब्दों पर लगाम नहीं है, शब्दों पर लगाम नहीं है। उपवास है लेकिन शब्दों पर लगाम हमने नहीं दिया। हम तब भी झूठ बोलते हैं, तब भी गलत शब्द अपने मुख से
निकलता है, उपवास है, लेकिन इन बातों का उपवास कई कलीसिया नहीं करते। इसलिए आज कलीसिया में परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो बोलते तो हैं हम उपवास करते हैं, लेकिन वो उपवास जो हमको गहरी उपस्थिति में ले जाता है, वो उपवास जिसको हमने भोजन को अपने जीवन से हटा दिया, विचारों को जो हमें रोक रही है, नकारात्मक, गलत, बुरे, इनको हमने अपने मन से नहीं हटाया, वो झूठी बातों को अपने जीवन से नहीं हटाया, इन बातों का हमने उपवास नहीं किया, इसलिए हमने परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव नहीं किया। कलीसिया सावधान, यदि आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाना चाहते हैं, भोजन के साथ साथ अपनी बुरी लालसाओं का, बुरी अभिलाषाओं का भी उपवास करें, ताकि आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव कर सके। कोई भी बात आपको डिस्टर्ब ना करने पाए, कोई भी विचार आपको डिस्टर्ब ना करने पाए, और उसी गहरी उपस्थिति में आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आमीन। हम लोग कई बार उपवास में अपनी बात मनवाते हैं परमेश्वर से। उपवास में क्या करते हैं? अपनी बात मनवाते हैं, है ना। प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं उपवास हूं 7 दिन का, 3 दिन का, 21 दिन का, मेरी ये बातें हैं, मेरी ये प्रार्थना की लिस्ट है। हम अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं उपवास में, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए कौन सी बातें कहना चाहता है, इस बात को हम जानने का प्रयास नहीं करते, और यहीं पर हमसे बड़ी गलती हो जाती है। मूसा 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पर गया, और जब वो सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा, उसने केवल परमेश्वर की सुना। किसकी सुना? परमेश्वर की। क्योंकि 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पर जब मूसा गया, उसने इजराइलियों के लिए मांगा कि प्रभु तू इजराइलियों से क्या चाहता है, मैं उनको तेरी कौन सी बात बताऊं, तेरी कौन सी व्यवस्था बताऊं, तेरी कौन सी आज्ञा बताऊं, तेरे पास क्या है इजराइलियों से कहने के लिए। और उसने ये बातों को परमेश्वर के सामने रखा सीनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात। और जब वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा को पा लिया, तो मेरे प्रियो जैसे ही वो सीनै पर्वत से नीचे आता है, लिखा है उसका चेहरा चमक रहा था, उसका प्रकाश, उसको प्रकाश उसके समान, ज्योति के समान, रोशनी के समान उसका चेहरा चमक रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो उपवास में गहरी उपस्थिति में गया, केवल परमेश्वर की सुनने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए। आज तो हम उपवास करते 3 दिन का, हमारा चेहरा लटक जाता है, हमारे चेहरे पर मायूसी छाई रहती है, हमारे चेहरे पर घबराहट दिखता है, हमारा चेहरा मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी गहरी उपस्थिति में नहीं जाते। उपवास है जरूर, लेकिन गहरी उपस्थिति में जाकर उसकी इच्छा, उसको क्या चाहता है मेरे लिए, उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए वो चमक, वो रोशनी आज उपवास में भी हमारे चेहरे पे नहीं चमकता। मेरे प्रियो, यहां पर उपवास किया क्योंकि वो यहोशापात गहरी उपस्थिति में जाना चाहता था, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता था, परमेश्वर को समझना चाहता था। यदि आज आप उपवास कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं, तो वो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए क्या चाहता है। आज तो हम हमेशा अपनी बात मनवाते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मुझे बता ये उपवास में प्रभु मैं क्या करूं, तू मुझे बता, तेरे पास बहुत कुछ है मुझसे कहने के लिए प्रभु, तू मुझे बता, मैं तेरी सुनना चाहता हूं। आप उसी समय परमेश्वर की गहरी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हालेलुया। 2020 में कोरोना वायरस ने पूरे देश को तबाही मचा दी। पूरे देश में तबाही मच गई कोरोना वायरस के कारण से। कलीसिया घर के अंदर कैद हो गई। पूरे देश में कलीसिया प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है। उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रही है ताकि कोरोना वायरस का अटैक ना हो, कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए कलीसियाएं उपवास कर रही हैं। लेकिन 2021 में वो कोरोना वायरस डबल हो गया। कोरोना वायरस 2021 में क्या हो गया? 2020 में कोरोना वायरस आया, कलीसिया ने उपवास किया, लेकिन 2021 में दोबारा कोरोना वायरस आया।
क्योंकि 2020 में कलीसिया ने उपवास किया जरूर, लेकिन उसने सिर्फ अपने बातों को, अपनी इच्छा को, अपनी बात को मनवाने के लिए किया। लेकिन उस कोरोना वायरस के मध्य में परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन में, ये कोरोना वायरस के समय में प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ये बातों को जानने की कोई भी जरूरत कलीसिया ने नहीं की। इसलिए 2021 में रिटर्न वापस कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस ने फिर तबाही मचाया, क्योंकि कलीसिया ने केवल अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उपवास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत था, गलत नहीं था, सही था अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी बात प्रभु के सामने रखने के लिए, ये बात सही था। लेकिन हमने कितना कोशिश किया कि प्रभु की गहरी उपस्थिति में जाकर पूछे कि ये कोरोना वायरस में प्रभु हम क्या करें, हमें कैसा जीवन जीना है, क्या है तेरी इच्छा, हम किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें, किस प्रकार से हम जीवन जिए। इस बात को सुनने का प्रयास किसी ने नहीं किया, जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इसलिए दोबारा कोरोना वायरस आ गया। मेरी प्रिय, आज कलीसिया को जरूरत ही नहीं है परमेश्वर से कुछ पूछने का, जानने का कि उसको करना क्या है। वो अपनी बात मनवाने के पीछे पड़ी हुई है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, यदि तू आग के भट्टे में डाल देगा कोई बात नहीं राजा, हम आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने वहां प्रार्थना नहीं की, सद्रक मेशक अबेदनगो ने वहां पर कोई भी उपवास, कोई भी प्रार्थना नहीं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन सौंप दिया, परमेश्वर की मर्जी के अधीन सौंप दिया। यदि परमेश्वर नहीं भी बचाएगा कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें आग के भट्टे से नहीं भी बचाएगा कोई बात नहीं। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अधीन, उसकी मर्जी के अधीन सद्रक मेशक अबेदनगो ने सौंप दिया। फिर क्या हुआ मालूम है? आग के भट्टे में चले गए, परमेश्वर ने वहां से उनको बाहर निकाला। राजा नबूकदनेस्सर राजा देखा और देखने के बाद बोलने लगा कि सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करेंगे, जिसकी हम उपासना करेंगे। हालेलुया। पूरा बाबुल देश और बाबुल देश का राजा परमेश्वर के सामने झुक गया, क्योंकि परमेश्वर ने सद्रक मेशक अबेदनगो के कारण से अपनी सामर्थ को और अपनी जीवित होने के प्रमाण को प्रकट कर दिया। हालेलुया। आज कलीसिया क्या कर रही है? आज कलीसिया सताओं को सह रही है, क्लेश को सह रही है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट होने के लिए, उसके जीवित होने के प्रमाण को प्रकट होने के लिए अवसर नहीं दे रही है। आज क्लेश है, सताव है, विरोध है, कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है, उपवास कर रही है। अरे भाई, क्लेश और सताव से पहले, कोरोना वायरस से पहले भी तो कलीसिया उपवास करती थी कि नहीं करती थी? कोरोना वायरस आने से पहले, विरोध और सताव आने से पहले भी कलीसिया उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। तो क्या बदलाव आया कलीसिया में? आज कलीसिया में बदलाव आया क्या? कोरोना वायरस आने से पहले भी प्रार्थना उपवास, कोरोना वायरस आने के बाद भी उपवास प्रार्थना। क्लेश सताव विरोध आने से पहले भी प्रार्थना उपवास होती थी, और क्लेश सताव विरोध आने के बाद भी उपवास और प्रार्थना हो रही है। लेकिन बदलाव आया कहां? आज कलीसिया सिर्फ प्रार्थना इसलिए कर रही ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर तू चाहता क्या है, तेरी मर्जी क्या है, इस बात को जानने का प्रयास कोई भी कलीसिया आज नहीं कर रही है। आज बहुत सी कलीसिया इस बात को समझना नहीं चाहती कि प्रभु इन अंतिम दिनों में, क्लेश में, विरोध में तू क्या चाहता है कि पूरा भारत देश तेरे सामने झुक जाए, पूरे भारत देश के अंदर में तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए, पूरे भारत देश के अंदर में तेरे जीवित होने का प्रमाण प्रकट हो जाए। प्रभु मुझे क्या करना है, कलीसिया को क्या करना है, प्रभु तू बता। इस बात के लिए कोई भी परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में नहीं जा रहा है। इसलिए सहते रहो कलीसिया में सताव और विरोध, जितना सहना है उतना, जब तक कि आप परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाकर उसकी इच्छा को, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर कभी भी अपनी सामर्थ को भारत देश में प्रकट नहीं करेगा। फिर कुड़कुड़ाते रहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, यहूदा का राजा ने उपवास कराया ताकि वो परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाए और परमेश्वर की सुन सके, अनुभव कर सके। उसने विश्वास कर लिया
कि मैं जब परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाऊंगा उपवास के साथ, परमेश्वर उसको एक नया मार्गदर्शन देगा, एक नया जय, एक नया विजय उसको देगा। हालेलुया। उसको विश्वास था, तभी वो जाकर के परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में वो गया, अपने आप को नम्र कर दिया। उपवास में उसने नम्र और दीन कर दिया। अपनी ताकत पर विश्वास नहीं किया, अपनी चीजों पर विश्वास नहीं किया, अपने सैनिकों पर, हथियारों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने उपवास के साथ वो झुक गया। आज यही काम हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात बताऊंगा, फिर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। 20 उसका 12 पद पढ़ दे। हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह तो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है। उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बस ये यहोशापात की प्रार्थना है। उसने प्रार्थना के समय में कहा कि उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता ही नहीं। इसका मतलब उसने प्रभु को बता दिया प्रार्थना में कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी प्रजा कुछ नहीं कर सकती, हमारा कोई बस नहीं चलता, हम में कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। उसने परमेश्वर के सामने बोल दिया, अपनी कमजोरी को प्रभु के पास लेकर के आए। उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रखा, अपनी कमजोरी को बताया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी प्रजा कुछ नहीं कर सकती, मेरी ताकत कुछ नहीं कर सकती। उसने प्रार्थना किया और प्रभु के सामने बोला कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपवास भी किया और प्रार्थना भी किया। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं, उपवास तो करते हैं लेकिन प्रार्थना में भी ज्यादा समय बिताते हैं। कई लोग उपवास करते हैं पूरा दिन भर, लेकिन प्रार्थनाओं में समय नहीं बिताते, है ना। कई लोग प्रार्थना में समय ज्यादा नहीं बिताते, उसकी संगति में, उसके वचनों में उसका ज्यादा समय नहीं बिताते। वो इंतजार करते हैं शाम कब होगा और उपवास कैसे कंप्लीट करूं मैं। मेरे प्रियो, जब यदि आपने उपवास किया है तो आपको परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाकर उससे प्रार्थना करनी है, उसको पुकारना है। आपको एक नया बल पाने के लिए, जय पाने के लिए, विजय पाने के लिए, आपके शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, आपकी बुरी लालसाओं पर विजय पाने के लिए, आपकी असफलताओं पर विजय पाने के लिए उसको पुकारना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताइए, हम जीने के लिए क्या लेते हैं 24 घंटे? श्वास। हमारी प्रार्थना श्वास के समान होने पाए। प्रतिदिन प्रार्थना लाइफ को जीना बहुत जरूरी है, तब हम आत्मिक तौर से जीवित रहेंगे। जैसे श्वास हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जीवित रहे। अगर 1-2 मिनट तक श्वास नहीं लेंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारी हालत क्या होगी। जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन मेरी प्रार्थना भी श्वास के समान होने पाए। प्रतिदिन प्रेयर लाइफ को जिए, प्रतिदिन प्रार्थना करें। चाहे आपके पास कितने भी काम हो, कितनी भी बड़ी जॉब और ड्यूटी हो, परिवार की कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन मेरे प्रियो, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यदि आपके जीवन में प्रार्थना का लाइफ नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी भी एक न एक दिन मेरे प्रियो आप नहीं निभा पाएंगे। प्रार्थना का सपोर्ट हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना में जाइए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं आज का ये दिन तेरे बिना नहीं जी सकती, आज के इस दिन में प्रभु मैं तेरे बिना सफल नहीं हो सकती, आज के इस दिन में प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती। यहोशापात ने यही कहा, मेरे पास शक्ति नहीं है प्रभु, मेरा तो कोई बस भी नहीं चल रहा है यहां पर, तो कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। यही अपने आप की कमजोरी और अपनी नम्रता को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाए और उससे प्रार्थना करे। प्रतिदिन एक श्वास के समान हमारी प्रार्थना लाइफ होने पाए। परमेश्वर आपको वहीं पर आशीष देगा। हालेलुया। और जब उसने अपने आप को इस प्रकार से, यहोशापात ने अपने आप को तैयार किया, परमेश्वर के सम्मुख जाकर के अपने आप को तैयार किया, तब परमेश्वर का एक बड़ा जवाब उसके पास आता है। और वो जवाब क्या है? इसी का 15 पद। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों,
हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बस जब यहोशापात ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया, परमेश्वर का जवाब उसके पास आया और यहोशापात को कहा, इस बड़ी भीड़ से अपने शत्रुओं से मत डर, क्योंकि युद्ध तेरा नहीं परमेश्वर का है। यदि आज आप अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी हालातों से लड़ने के लिए तैयार है, आपकी परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार है, आपके शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार है, आपकी निराशाओं से लड़ने के लिए वो तैयार है, आपकी बुरी हालातों से वो लड़ने के लिए तैयार है। युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। इस युद्ध में हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ होगा। बस एक सवाल है, आज हम कितने तैयार हैं विजय पाने के लिए? आज हम कितने तैयार हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है हमारे पास। वो हमारी लड़ाइयों को जानता है परमेश्वर। हम क्लेश का सामना कर रहे हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं, वो हमारी लड़ाइयों को देख रहा है, वो जानता है और वो तैयार है आज हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। वो तैयार है हमारे साथ युद्ध करने के लिए, हमारी हालातों से, परेशानियों से, संकटों से, गरीबी से, कर्ज से, बीमारियों से लड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो किए जाते हैं, जय यहोवा की ओर से मिलता है। आइए 2 मिनट अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। आज के सुने गए वचन के अनुसार जो बातें परमेश्वर ने आपसे कही, यदि आज एकदम शांत, बिना आवाज किए अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के अनुसार आप लोग प्रार्थना करें। यदि आप कहते हैं कि हां प्रभु, मुझे जय पाने की जरूरत है, मैं आज हारा हुआ महसूस कर रहा हूं प्रभु, मैं एक हारी हुई महसूस कर रहा हूं प्रभु, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा मन टूट चुका है प्रभु जी, मुझे जय की जरूरत है प्रभु। यहोशापात डर गया, लेकिन उस डर को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। कौन सी बातें हैं जो आपके ऊपर में हावी हो रही है? वो कौन से विचार हैं, कौन सी सोच है, कौन सी बातें हैं जो आपको मन ही मन में तोड़ रही है? उसको अपने जीवन में हावी मत होने दीजिए। परमेश्वर को ढूंढिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे जय दे, क्योंकि वो विचार मुझे परेशान कर रहे हैं प्रभु, वो बातें मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जय चाहिए परमेश्वर पिता। मैं कई दिनों से समस्याओं में, कष्ट में हूं प्रभु, मुझे जय चाहिए परमेश्वर। मैं अपने परिवार की परिस्थितियों से परेशान हूं प्रभु, मुझे जय चाहिए प्रभु। परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, उस पर विश्वास करें। उसने कहा यह युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है, मैं तुम्हें जय देने के लिए तैयार हूं। उसको ढूंढिए, जितना आप उसको ढूंढ सकते हो, प्रार्थना में ढूंढिए, वचन में ढूंढिए, संगति में ढूंढिए। आप उसकी गहरी उपस्थिति में जाएं, उसकी आवाज को आप सुने, प्रभु से कहे कि प्रभु मुझसे बातचीत कर, मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन में क्या बदलाव चाहिए प्रभु, मुझे कैसा जीवन जीना है प्रभु, इस 2026 में मुझे क्या करना है, मुझसे बातचीत कर प्रभु। वो आपसे बातचीत करेगा। उसने शमूएल से बातचीत किया, उसने इजराइलियों से बातचीत किया, आज वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। यदि आज आप तैयार हैं उसकी सुनने के लिए, उसकी गहरी उपस्थिति में उपवास के साथ जाने के लिए, वो आपको बताएगा, आपका एक सच्चा मार्गदर्शन वो करेगा, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी और आप परमेश्वर की ओर से जय को देखेंगे। आप अकेले लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, वो आपके साथ होगा। उसको पुकारे। इस साल अपने प्रार्थना के जीवन को और बढ़ाइए।
परमेश्वर इस साल आपके जीवन में एक परिवर्तन को लाएगा, एक बदलाव को लाएगा। वो आपसे प्रार्थना के समय को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। उसकी गहरी उपस्थिति में जाकर उसको पुकारे, ये परमेश्वर चाहता है। इस साल कुछ नया करने के लिए, अपनी संगति के समय को बढ़ाने के लिए, वचन की संगति को बढ़ाने के लिए, प्रार्थना की संगति को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है, क्योंकि वो इस वर्ष आपको एक बड़ा जय देगा, एक बड़ी आशीष वो आपको देगा। आप कई दिनों से परेशान हैं किसी बातों को लेकर, उन बातों पर वो आपको जय देने जा रहा है। कई बातों से आप निराश हैं, आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आपके पास बहुत सारे जिम्मेदारी हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब पर मैं आपको जय दूंगा। वो आपके साथ है मेरे प्रियो, उसको पुकारे, उसकी आवाज को सुने, वो आपके साथ है। यदि आप कहते हैं कि हां प्रभु, ये तेरी आवाज है जिसको मैं सुन रही हूं, सुन रहा हूं, आप जैसा ग्रहण करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही काम करेगा। हालेलुया लॉर्ड्स, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिल की गहराइयों से उसको पुकारे, वो आपको एक बड़े जय की ओर लेकर के जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में एक छुटकारे का दिन है, एक बड़ी आशीष का दिन है। हालेलुया, हाले ग्लोरी लॉर्ड, लुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले, दिल की गहराइयों से कहे, वो आपके मध्य में है मेरे प्रियो, वो आपको स्पर्श करेगा। उसके वचन में जीवन और आत्मा है, उसका वचन आपके अंदर में एक नया जीवन, एक नया बल देगा। उसका वचन आपको जयवंत जीवन देगा और आप उसकी महिमा करने पाएंगे। या हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके वचनों के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थी वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आपने अपने प्रिय लोगों से बातचीत किया प्रभु जी, इनकी जरूरतों को आपने जाना प्रभु, इनकी आत्मिक जरूरतों को आपने जाना और आपने वो वचन इनको दिया प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। ये वचन इनके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर के आने पाए, ये वचन इनको जय देने पाए, इनको एक विजयी जीवन देने पाए। आज से इनका जीवन एक जयवंत जीवन में बदल जाए और ये निरंतर आपके गवाह के कारण ठहरने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपके दास पास्टर स्टैनली जॉन सर के लिए, उनके परिवार के लिए भी मेरी प्रार्थना है, उनको और उनकी पूरी सेवकाई को, कलीसिया को और भी इस वर्ष दोगुनी रीति से बढ़ाता जा प्रभु।
और भी उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं तेरे राज्य में बटोर लिए जाए और तेरी महिमा उनके जीवन से सदा के लिए होती चली जाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अपनी उपस्थिति के द्वारा इस स्थान को आशीषित किया। हम आपकी महिमा करते हैं, सारा आदर आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। बैठ जाए, बैठ जाए। हमारे पास टाइम है और करीब करीब 20 मिनट। चाय बन रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने कुछ सीखा? प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बड़े ही सरल तरीके से, है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सबको समझ आने वाले भाषा में, लैंग्वेज में सुंदर बातों को और एक बार प्रभु ने अपने दास के माध्यम से हम तक पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि हम में सब ने कुछ ना कुछ सीखा है। क्या सीखा है? उपवास तो कई बार हम करते हैं, पर एक मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण उपवास कई बार हम नहीं रख पाते हैं। आइए मेरे प्यारो, 2026 में प्रभु चाहता है कि हमारा उपवास हमें और भी कौन से अनुभव में ले जाए? गहराई के अनुभव में क्या है? ले जाए। दैट चैप्टर इज वेरी गुड चैप्टर। वो जो अध्याय है बहुत ही सुंदर अध्याय है, जरूर से आप पढ़िएगा। मतलब राजा जैसे लोगों को भी क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? ऐसा नहीं कि परमेश्वर बेटा गरीब लोगों के लिए उपवास है, बड़े लोग हैं, राजा है तो उसकी प्रार्थना ऐसी सुन ली जाएगी, नहीं है। आप कोई भी हो, राजा हो, प्रजा हो, परमेश्वर चाहता है। कई बार कुछ बातें ऐसी है कि बिना उपवास और प्रार्थना के वो संभव नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर से कम, मैं बोलता हूं कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर से आप क्या रखने पाए? उपवास रखने पाए। और वो समय निकाल कर, उपवास का मतलब ही है पास। किसके पास? पक्का है? सो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। आइए थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। कम टू 5 फिंगर्स प्रेयर सिखाया। आज किसके लिए प्रार्थना करेंगे हम? जो हमें सिखाते हैं, जो हमें डांटते हैं, जो हमें सही, जो हमारे अगुए हैं, है ना, आज उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। राइट? आइए अपनी आंखों को बंद करिए। हर एक कोई प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए व्यक्तिगत तौर पर आप जहां पर बैठे हैं प्रार्थना करिए। प्रभु तू आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कल कोई अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना भूल गया, उनके लिए भी कर सकते हैं। प्रभु मैं अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, अपने सिखाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने अगुओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अपने टीचर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु अपने पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो वचन हमें सुनाते हैं, सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी हमारे सिखाने वालों को तू आशीष दे प्यारे प्रभु, जो हमें सही मार्ग पर चलाते हैं उनको तू आशीष दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। yes lord ప్రభువా మాకు నేర్పించే వాళ్ళు ప్రభువా నీకే వందనములు నాయనా। ఎవరైతే నీ వాక్యమును ప్రభువా మా వరకు అందిస్తున్నారు వారిని బట్టి నీకే వందనములు నాయనా। ప్రభువా నీకే వందనములు నాయనా। మా సేవకుల్ని దీవించు నాయనా, మాకు నేర్పించే వాళ్ళని దీవించు నాయనా, మా పాస్టర్ గారిని మీరు దీవించు నాయనా। నీకే వందనములు నాయనా। ప్రభు तेरा धन्यवाद हो।
आइए हमारे देश के प्रभु के दासों के लिए, अगुओं के लिए हम प्रार्थना करने पाए, हमारे नगर के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करने पाए। इस सप्ताह भर जितने प्रभु के दास आकर हमें सिखाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने पाए कि प्रभु उनके द्वारा हमसे बोलने और हमसे बातचीत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तेरे नाम की महिमा 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 हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। कोई भी चुपचाप ना रहे, इधर उधर ना देखे, आपका मुंह खोल कर प्रार्थना करते रहें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु जी। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord, Prabhu ji. आइए हम प्रार्थना करने पाए। ज्योति राजेश से मैं विनती करूंगा, हम सबों के लिए एक प्रार्थना ऑफर करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, अपने दास के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बोला राजा पिता, हमें अपने डर का सामना करना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम पिता प्रभु डर कर परमेश्वर पिता आत्मिक जीवन में पीछे हो जाते हैं परमेश्वर पिता, पर प्रभु हमें उसी क्षण पिता आपसे दुआ करना है परमेश्वर, प्रार्थना करनी है परमेश्वर। प्रभु आपकी गहराई में और जाना है परमेश्वर पिता। प्रभु इन सभाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके अगुवों के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। राजा विशेष तौर पे पिता इन दिनों जब परमेश्वर पिता भिन्न भिन्न दास आ रहे हैं परमेश्वर पिता, वचन को बो रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा पिता हर एक के हृदय में कार्य करिए परमेश्वर पिता। प्रभु जब वचन बोया जाता है परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में पिता कार्य करने वाला और फल लाने वाला हो सके पिता, ऐसा आप हमें बनाइए पिता। हम विशेष तौर पे हम अपने अगुवे के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जो हमें सिखाते हैं राजा, समझाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे लिए बोझ के साथ परमेश्वर पिता इन सभाओं को प्रभु जी जब तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हम अपने पास्टर अम्मा के लिए दुआ करते हैं पिता। प्रभु आप हमारे अगुवों को पिता आत्मिक बल दीजिए पिता, शारीरिक बल दीजिए राजा। प्रभु अपने प्रकाशन से उन्हें भरिए पिता। प्रभु अपनी आशीष उन पर उंडेलिए पिता, ताकि वो हमें और भी पिता प्रभु गहराई में आपके करीब परमेश्वर ले जा सके पिता। प्रभु यहाँ उपस्थित प्रत्येक के लिए दुआ करते हैं राजा पिता, जो पासवान हमारे बीच में आए हैं पिता। प्रभु उस पास्टर को भी आप आशीष दीजिए पिता, जो उन्होंने एक सरलता के साथ हमें पिता आपके वचन को पिता सिखाया है परमेश्वर पिता। वो वचन को परमेश्वर पिता हम गांठ बांध कर पिता उसे अपने जीवन में पिता प्रभु अमल करने वाले हो सके पिता। पवित्र आत्मा पिता प्रभु हर कोई परमेश्वर पिता एक आशा के साथ पिता एक बोझ के साथ जब आया है पिता, प्रभु हर किसी की पिता जैसी जरूरत है पिता प्रभु आप उनकी जरूरत को पूरी कीजिए राजा। प्रभु इस सभा के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में परमेश्वर एक अद्भुत आशीष को हम देख सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने वाले और आप में आगे बढ़ने वाले हो सके पिता। प्रभु हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को पिता जो यहाँ उपस्थित है प्रत्येक को आशीष दे पिता। प्रभु विशेष तौर पे पिता जो इवनिंग में भी पिता सभा होने वाली है प्रभु उस पे भी अपनी आशीष का हाथ बढ़ा पिता। प्रभु आने वाले दिनों में जो भी पिता और भी परमेश्वर पिता वचन बोया जाता है राजा, प्रभु आप हमें और भी तैयार कीजिए पिता। हम अपने जमीनों को और तैयार करके आ सके पिता, वचन रूपी बीज को उसमें पिता जड़ पकड़ने देने वाले हो सके। आप तैयार करना परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। छोटी सी दुआ यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, परिमला सिस्टर सामने आ जाओ।
उषा सिस्टर रामनगर वाली सामने आ जाओ। इधर से ईश्वरी सिस्टर सामने आ जाओ। शारदा सिस्टर सामने आ जाओ। टेंशन में मत आओ, प्रार्थना है, प्रार्थना ही करवाएंगे, कहाँ मारेंगे सोचने को। इधर सामने आ जाओ। चलिए, और कुसुम आ जाओ। सीता आ जाओ। 6 लोग हो गए। सुनिए, उषा सिस्टर प्रार्थना की विनती को सुनिए। जो विनती बोल रहा हूं उसी के लिए करना, कम भी मत करना, ज्यादा भी मत करना, ठीक है? 6 लोग, जो प्रार्थना विनती दूंगा उसी के लिए करना, ठीक? ध्यान से सुनो। उषा सिस्टर, बाजू वाले जमीन के लिए हमको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना करें कि वो जमीन हमें मिलने पाए और प्रभु हमारे आगे के कार्य को भी बढ़ाने पाए। शारदा सिस्टर, प्रार्थना करें, हमें अच्छे टीम की ज़रूरत है। अभी कभी दिन में प्रार्थना किए तो ना गाने वाले मिलते, ना बजाने वाले मिलते हैं, ना सिस्टम संभालने वाले मिलते हैं। तो हमें अच्छे क्वायर की ज़रूरत है, म्यूज़िक वाले की ज़रूरत है, अच्छे कीबोर्ड प्लेयर जो हमें ज़रूरत है सिस्टम को संभालने के लिए। तो इन सारे विषयों के लिए शारदा सिस्टर प्रार्थना करेंगे। कौन है बाजू में अभी? ईश्वरी सिस्टर प्रार्थना करे कि प्रभु हमें इस साल और भी नई आत्माओं को देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप बोलोगे कि पास्टर साहब हम लोग का क्या होगा? आप नए मांग रहे, हम पुरानों का क्या होगा, है ना? पुराने वाले और पुराने होने पाए, पुराने वाले और मजबूत होना है, ठीक है? थोड़ा गहराई में जाना है, गहरे अनुभव में प्रभु उनको लेकर के जाए। और कौन है अभी? परिमला सिस्टर। चर्च में बहुत से जवान बच्चे हैं जिनका विवाह होना है, और इस 2026 में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं इनका विवाह होने में प्रभु सहायता करे। तो परिमला सिस्टर प्रार्थना करेगी। अब प्रार्थना करेंगे, कुसुम प्रार्थना करेगी, वो उसी के खाते में आया। नौकरी नहीं है बहुत से लोगों के पास, ठीक है? सो कई बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं बट दे आर लुकिंग फॉर गुड जॉब, अच्छी नौकरी के लिए। सो कुसुम प्रार्थना करेगी कि कलीसिया के जवानों को प्रभु अच्छी नौकरी क्या है देने पाए। सीता सिस्टर, आपकी प्रार्थना की विनती है, चर्च में बहुत से लोग बीमार हैं उनके लिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे पति लोग भी हैं जो अभी भी नशा कर रहे हैं। सो प्रभु पूरी रीति से उनका हर प्रकार की गंदी आदतें, नशा और जो भी चीज़ है प्रभु क्या है दूर करने पाए। आपको मालूम चल गया? पूछिए कौन सा प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो मैं बताऊंगा। ईश्वरी क्या है आपका? ओके, ठीक है। चलिए अब एक एक जने माइक लेकर करते जाइए। आइए, इससे पहले जब ये बहनें प्रार्थना कर रही है मैं आपसे विनती करूंगा, आपको भी याद है उषा सिस्टर का क्या है, शारदा सिस्टर का क्या है? क्वायर, बजाने वाले, गाने वाले, है ना? नाचने वाले नहीं चाहिए हमें, आराधना करने वाले चाहिए। ईश्वरी सिस्टर का मालूम है? ओके। परिमला सिस्टर का? ओके। फिर कुसुम का, सीता सिस्टर का? तो अभी ये केवल इन्हीं का रिक्वेस्ट नहीं है, ये अपना भी रिक्वेस्ट ये करेंगे हम, साथ साथ हम भी उनके साथ हाँ और आमीन में क्या है जुड़ जाएंगे। आइए पहले, सबसे पहले दोनों हाथ को उठाकर इन सभी प्रार्थनाओं की विनती के लिए
प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, विनती को सुनने वाले प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू जानता है प्रभु जी कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी जरूरत क्या है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूने कहा प्रभु, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इसी विश्वास के साथ प्रभु जी। ये प्रार्थना के लिए हम विनती करने जा रहे हैं। दया करिए, दया करिए। आइए उषा सिस्टर के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की जय जयकार करते हैं। खुदाबंद तू महान है, सर्वशक्तिमान है पिता, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमारे प्रार्थना और विनतियों को सुनने वाले पिता, हमारी प्रार्थना को पिता आप कान लगाने वाले परमेश्वर है, ध्यान धर के सुनने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, ज़मीन के लिए जो हमारे चर्च के बगल में है पिता। प्रार्थना करते पिता, आपका वचन कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों की भूमि को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हम यीशु मसीह के नाम से उस ज़मीन को, भूमि को मांग लेते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। अतः परमेश्वर हालेलुया, तू वचन पिता परमेश्वर हमें देता है कि वो पूरे किए जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया पिता, ताकि प्रभु उस ज़मीन पे तेरे नाम की महिमा होने पाए। आपका वचन कहता है जिस जिस जगह पे भूमि तू पाँव धरेगा वो सब तुझे मैं दे देता हूँ। हम यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन के द्वारा मांग लेते हैं पिता। मांगने से पहले जानने वाले, आप जानते हैं हमारी ज़रूरतें क्या है पिता परमेश्वर। जब वो भवन बनेगा तेरे नाम की और भी बहुत आय से महिमा होने पाए। हम लोग पिता जगह जगह से आके उस स्थान में तेरे नाम की जय जयकार करने पाए, तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए, स्तुति होने पाए, तारीफ होने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता हर एक रुकावटों को, हर एक बंधन को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ देते हैं पिता। और यीशु मसीह के नाम से पिता आपकी आशीष को खोलते हैं। उस जमीन की चार आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते, पर उस स्थान को आप आशीषित करें पिता। खुदाबंद दया करे, अनुग्रह करे। तेरी अनुग्रह और तेरी इच्छा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें हम सब मिलके एक मन हो के पिता स्थान के लिए हम प्रार्थना करने पाए और तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आप कार्य कीजिए, सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद, आपने अपने दास के साथ जो वचन को बोया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद राजा परमेश्वर पिता, आपके नाम की तारीफ हो डैडी, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी इस कलीसिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। अपने दास के लिए, अपनी दासी के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आप सारे भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हमारे कोयर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपसे हम कुछ विनती मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस कलीसिया में प्रभु जी कोयर की बहुत कमी परमेश्वर। प्रभु आप इस जवानों को तैयार कीजिए प्रभु जी, बजाने के लिए, गाने के लिए, पियानो बजाने के लिए आप तैयार कीजिए प्रभु। एक एक जवान के मनों को आप प्रभु जी आप तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी सेवा के लिए तैयार हो जाए राजा। प्रभु जी तू तैयार कर परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद राजा। प्रभु एक एक मनों को प्रभु, हर जवान लड़की लड़कों सबको तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, आगे आकर उस सेवा के कार्य को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद पिताजी, पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा। प्रभु आपका ये छोटी सी विनती आप यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान सामर्थ्य दयालु अति पवित्र परमेश्वर में धन्यवाद, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए पिता।
आज वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें किया। खुदावन यीशु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। घोड़ा तो तैयार है पिता परमेश्वर, जय आपकी ओर से मिलती है खुदावन यीशु प्रभु उन आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करती जो घरों में बैठे हैं, दुखी, हताश, निराश है खुदावन यीशु पिता, उनके बंधनों को तोड़िए खुदावन यीशु। हमारे भवन में लाने में तू सहायता कर ताकि तेरी राज्य की वो खोज कर सके खुदावन यीशु। उन आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करती खुदावन जो विनतियां देते हैं खुदावन यीशु प्रभु, ताकि उनके घरों से छुटकारा मिले और आपके राज के लिए परमेश्वर वो आने पाए खुदावन तेरे भवन के पिता। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग परमेश्वर नन्ना प्रभु धन्यवाद करती मेरे खुदावन यीशु, नई आत्माओं के लिए परमेश्वर आप मुझे उस घरों में आप ले चलिए खुदावन यीशु, ताकि उस आत्माओं को परमेश्वर आपके भवन में मैं ला सकूं पिता परमेश्वर नन्ना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ जितने लोग बैठे नामो नाम आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु से, और उन लोगों को भी पिता नई आत्माओं के पास आप उन्हें ले जाइए परमेश्वर, ताकि वो लोग भी परमेश्वर आपके भवन में प्रभु आपकी नई आत्माओं को पिता परमेश्वर ला सके पिता परमेश्वर। जो भूख हताश है परमेश्वर उन्हें भी तू लेके आइए खुदावन यीशु प्रभु। जितने लोग प्रभु मेरे बेटे के द्वारा भी प्रभु नई आत्माएं परमेश्वर दिए हैं और प्रार्थना किए हैं परमेश्वर, हम आना चाहते प्रभु, उन बंधनों को आप तोड़िए खुदावन यीशु नाना। जो 4 परिवार है खुदावन यीशु प्रभु जो तूने मुझे दिखाया नाना, उन 4 परिवार के जो बंधन पर बंधे हुए नाना, जो स्पिरिट जो जकड़ी हुई है नाना परमेश्वर, उस स्पिरिट को आप खंडित कीजिए, और वो 4 परिवार को इस भवन में मैं यीशु के नाम से मैं मांग लेती हूँ खुदावन यीशु नाना। धन्यवाद परमेश्वर। ये बोझ ये भार परमेश्वर आपने मुझे दिया, मैं तेरे धन्यवाद करती प्रभु जी। जब मैं उन परिवार उन घरों में मैं जाऊँ खुदावन यीशु, आपकी उपस्थिति को मैं लेके जाऊँ परमेश्वर प्रभु परमेश्वर। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हमें मैं ले जाइए उस परिवारों के बीच में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती प्रभु जी। ये बोझ मुझे देने के लिए प्रभु सारी महिमा गौरव इज्जत केवल आपको देते हुए पिता ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मैं मांग लेती पिता, आमेन। హల్లెలూయా 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 మా పరిశుద్ధుడా ప్రభువా తండ్రి దేవా యేసయ్యా మీరే ఇచ్చిన ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి మీకు కోటి ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి। గొప్ప దేవ అద్భుతకరుడా ఆలోచనకర్త యేసయ్యా, ఇంతవరకు ప్రభువా మేము ఈ వాక్యం ద్వారా మేము విని ఉన్నాం ప్రభువా, ఏ విధముగా ఉపవాసం ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉపవాసం చేయాలి ప్రభువా, అర్థవంతమైన ఉపవాస ప్రార్థన మా జీవితంలో అవసరమని ప్రభువా మీకు దైవజనుల ద్వారా మేము విని ఉన్నాం ప్రభువా। మీ ప్రార్థన విజ్ఞాపన బట్టి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా। మీరు మాకు ఇచ్చిన సంఘాన్ని బట్టి తండ్రి, మీరు మాకు ఇచ్చిన దైవజనులను బట్టి స్తుతులు స్తోత్రాలు ప్రభా। సంఘములు ఎంతమంది అయితే ఈ ప్రభా యవనస్తులు ఉన్నారో ప్రభా, వాళ్ళందరికీ వివాహాల విషయంలో మీరే కార్యం మీరు జరిగించండి నా తండ్రి యేసురాజా। వివాహము అన్ని విషయంలో ఘనమైనది మీరు చెప్పి ఉన్నారు ప్రభా తండ్రి। మీకు వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ ప్రభా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలకి ప్రభా తండ్రి, బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభా మంచి సంబంధాలు దొరకాలి ప్రభా తండ్రి యేసురాజా। ఎంతమంది అయితే వివాహాలకి సిద్ధపడి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మంచి భాగస్వాములు మీరు అనుగ్రహించండి నా తండ్రి। మీరే యొక్క సంవత్సరంలో ప్రభా తండ్రి యేసురాజా నూతన కార్యాలు మేము చూడాలి ప్రభు తండ్రి, అద్భుతాలు మేము చూడాలి ప్రభా యేసయ్యా। మీకే స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా। ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు మీరే దీవించండి నాన్న, మీరే ఆశీర్వదించండి అయ్యా। యొక్క సంబంధాల విషయంలో ఎవరైతే సిద్ధపడుతున్నారో ప్రభా తండ్రి, మీరే తండ్రి మంచి సంబంధాలు మీరు తీసుకురమ్మని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి। మీరే కార్యాలు చేయండి నాన్న తండ్రి। ప్రతి ఒక్క యవ్వన జీవితంలో ప్రభా మీరే మీ కార్యాలు మీరు మొదలు పెట్టమని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి। మీరే అద్భుతాన్ని మీరు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా। ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ యొక్క 2026 సంవత్సరంలో మీ కార్యాలు మేము చూడాలి ప్రభు యేసు నామములో ప్రభా। మీరే అద్భుతాన్ని జరిగిస్తున్నందుకు కోటి ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా। ప్రతి ఒక్క ప్రభా తండ్రి యవనస్తులతో కూడా మీరు మాట్లాడి మీ కార్యం మీరు జరిగించమని, వాళ్ళ కుటుంబాలు మీరు ఆశీర్వదించి ప్రభా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మీరు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా। మీరే కార్యాలు మీరు జరిగించండి నా తండ్రి। నా ప్రార్థన మీరు అంకరించి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని, దీవించమని, ఆశీర్వదించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమేన్। धन्यवाद देते महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर प्रभु, आपको कोटि धन्यवाद देते नाना परमेश्वर। इस संगति के लिए आपको धन्यवाद देते नाना परमेश्वर। आपके सम्मुख लेके आया नाना परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, विशेषकर विनती प्रार्थना करते नाना परमेश्वर, जितने लोग अपने वर्क के लिए पिता जॉब के लिए तलाश में नाना परमेश्वर नाना यहाँ वहाँ भटक रहे नाना, तू उनको अच्छे से अच्छा जॉब देगा नाना परमेश्वर नाना। हे पिता परमेश्वर, बहुत लोग पिता परमेश्वर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं नाना परमेश्वर नाना। पिता परमेश्वर पिता
पिता बुद्धि और ज्ञान तेरी तरफ से हमें मिला है नाना परमेश्वर। नाना पिता यस नाना परमेश्वर, इस चर्च से नाना पिता जवान लोग ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बनेंगे परमेश्वर। नाना हम यकीन करते हैं नाना परमेश्वर। नाना यस नाना कोई भी निराश हताश ना होने पाए परमेश्वर अपने जॉब के लिए नाना परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर एक ऊंचे स्थान में तू हमें पहुंचाएगा, हम यकीन करते हैं नाना। हे पिता परमेश्वर नाना विशेषकर पिता परमेश्वर नाना पिता जहाँ जहाँ लोग हैं पिता अपने जॉब के लिए चिंता है नाना परमेश्वर। नाना तू उन्हें अच्छे से अच्छा जॉब दे नाना परमेश्वर। नाना प्रभु तेरी दया के लिए तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते नाना परमेश्वर। तो हमारी विनती प्रार्थना को सुना, मैं धन्यवाद देती नाना परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए नाना छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते नाना, आमीन। धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद प्यारे पिता। आज आपने परमेश्वर पिता अपने दास के द्वारा हमें एक बोझ दिया प्रार्थना का पिता, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। पहले मैं परमेश्वर पिता अपने अगुए अपने दास के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके शरीर में तू बल और ताकत दे प्यारे पिता, ताकि वो हमें अच्छे अच्छे वचन को बताने पाए पिता और हम उसे 100 गुना फल लाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने दास के लिए पिता, मेरे दास को पूरी रीति से तू चंगाई दे प्यारे पिता। हे खुदावन आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वैसे पिता हमारे दास चंगे होने पाए पिता। मेरे दास को पूरी रीति से चंगाई दे मेरे प्यारे पिता। ये उपवास प्रार्थना के द्वारा पिता एक बल एक ताकत एक चंगाई प्रदान कर प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करती पिता अपने कलेसिया के हर एक बीमार लोग के लिए पिता, मैं प्रार्थना करती पिता उनको बल और ताकत दे, उनको पूरी रीति से चंगाई दे पिता, ताकि आपके भवन में आए तो पिता बड़े रीति से बैठ के वचन को सुनने पाए पिता। पूरी रीति से उनके जीवन से वो दुख हो तकलीफ हो पीड़ा को हटा दे मेरे ईश्वर राजा। तेरे नाम से हम पूरी रीति से चंगे होने पाए पिता। हमारे कलेसिया के हर एक बूढ़े जवान माँ बाप सभी को पिता आपके हाथों में देती पिता, उनको चंगाई प्रदान कर मेरे ईश्वर राजा। मैं प्रार्थना करती पिता 2 जोड़े के लिए पिता, वो आपकी ओर से दिया गया जोड़ा है पिता, उनको तू सही सलामत रख पिता, और वो दोनों जोड़ा एक मन एक विश्वास में आगे बढ़ने पाए पिता। हर एक बुराई की लत को तू दूर कर प्यारे पिता, हर एक ऐसी चीजों को जो पति का साथ पत्नी दे पिता वैसा तू उनको अनुग्रह दे प्यारे पिता। एक दूसरे के लिए खड़े होने पाए पिता, अपने जड़ को मजबूत करने पाए पिता। हम जब आपके वचन को सुनते हैं पिता, उस पे हम जब चलते हैं पिता तो आपका अनुग्रह मिलता है पिता। हे मेरे ईश्वर राजा, आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य को किया प्यारे पिता, वैसी परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन के जीवन से तू कार्य को कर पिता, हर एक जोड़े को तेरे नाम से आशीषित और ब्लेस कर प्यारे पिता। हे मेरे खुदावन में धन्यवाद करती हूँ अपने दास के लिए पिता, कि उसने हमें एक से एक वचन दिया पिता, और हमें मजबूत और बल और ताकत देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती पिता सच में प्रभु तू है हमारे बीच में, हम जो मांगते हैं तू देता है। मैं आपके वचन में लिखा है पिता, मांग तो तुझे दूंगा, खटखटा तो तेरे लिए खोलूंगा, ढूंढ तो तू पाएगी पिता। मैं मांगती अपने दास के लिए चंगाई मांगती पिता। मैं परमेश्वर पिता अगर आज उपवास प्रार्थना हो पिता, मेरे कलीसिया के हर लोग को चंगाई दे पिता, मेरे दास को चंगाई दे पिता, उनके परिवार को चंगाई दे पिता। उनके जीवन में आप बड़े बड़े कार्य को कीजिए प्यारे पिता, 100 गुना वापस तू देता है पिता, ऐसा बल तू देता है। मैं परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह मेरे दास के ऊपर रहने पाए पिता, मेरे इस भवन में नए नए आत्मा को तू देगा हमारे द्वारा पिता। है मेरे ईश्वर राजा, मैं धन्यवाद करती पिता अपने दास के लिए पिता, लाखों करोड़ों धन्यवाद करती पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता। आपने एक बड़े बोझ को दिया हमारे बीच में पिता, वो प्रार्थना का बोझ दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। आपके वचन में लिखा है मांग तो दूंगा पिता, मैं मांग रही पिता, अपने कलीसिया के लिए चंगाई को मांगती पिता, अपने दास के लिए चंगाई को मांगती पिता। मैं प्रार्थना करती पिता, मेरी टूटी फूटी प्रार्थना को तूने सुना, मुझे विश्वास है पिता, इस विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को तू सुना, दया से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
प्रेज द लॉर्ड। आपके बाजू में कौन खड़ा है देख लीजिए, आपके बाजू वाले को देखिएगा, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो पूछ लीजिए नाम क्या है, पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है कि उनकी जो भी ज़रूरत हो, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। और आज इस दूसरे दिन के फर्स्ट हाफ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए दोनों हाथ को उठाकर सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी आज के दिन के लिए, इन उपास प्रार्थनाओं के दूसरे सुबह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करने पाए एक दूसरे के लिए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ प्रभु हमें आशीष दे, हमें आशीष दे प्रभु, हमारे पड़ोसियों को आशीष दे, हमारे विश्वासियों को तू आशीष दे, हमारे भाइयों को आशीष दे, हमारी बहनों को आशीष दे, ओ हमारे जवानों को आशीष दे प्रभु, हमारे एल्डर्स को तू आशीष दे, बरकत दे प्यारे प्रभु जी, कमजोर लोगों को आशीष दे, बीमार लोगों को तू आशीष दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। उनके परिवार की जरूरतें पूरी होने पाए, उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद इस सप्ताह के दूसरे दिन, आज इस फर्स्ट हाफ में प्रभु आपकी उपस्थिति रही। तेरे दास जवान भाई पास्टर आशीष नंदेश्वर के लिए तेरा धन्यवाद। जो वचन भाई ने बोया प्रभु, वो वचन हमें से हर एक के जीवन में, परिवार में प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। उपवास के महत्व को प्रभु हर एक कोई सीखने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित आपने लेकर आए, आप घर लौटते हमारे संग रहिए। शाम की आराधना के लिए फिर हमें तैयार कीजिए प्रभु। शाम को जो तेरे दास आते हैं उन्हें भी बड़े अभिषेक के साथ, बड़े तैयारी के साथ लेकर आइए और हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु अपने वचन के द्वारा पूरा कीजिए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हमारी आत्मा, हमारी प्राण, हमारी देह को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते, हम सब बोलने पाए आमीन, आमीन। आशीष वचन रात में प्रभु आप सबको आशीष देने